ठीक है, लास्ट टाइम हमने इतना देखा था कि कैसे क्या काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मैं तो देखता हूँ मेरे पास चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, पहले बेसिक शेप पे काम कर लेते हैं। बेसिक शेप पे पास ऐसा कुछ है तो मैंने स्पेस बार प्रेस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट एंड एच। ठीक है, यहाँ पे क्या था, ठीक है, डिस्प्ले पे गए, शो एंड ऑल, यहाँ पे लेयर पे एक बार प्रेस करना, लेयर देखो यहाँ पे, देखना यहाँ पे देखिए आपको। यहाँ पे अभी क्या काम करना है, मुझे भी शेप्स को ऐसे ही मॉडिफाई करना। अभी ये चीज़ मुझे बनाना है, तो इस चीज़ को बनाने के लिए मैं समझूंगा कि भाई मैं शेप्स ऐसा क्या लूँ जिससे मेरी चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखे यहाँ पे। और देखिए अभी ये जो पार्ट ऐसा कुछ दिख रहा है, तो मैं शेप्स को कैसे मैं मॉडिफाई करने वाला हूँ। तो पहला काम, बेसिक शेप्स को अगर मैं इसे बनाना स्टार्ट करूँ तो मेरे पास पहला क्या करना चाहिए। तो इसके लिए अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे इसको तो सब मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ से ये पार्ट ऊपर, ये पार्ट नीचे, देखने में छोटा पार्ट है, लेकिन हाँ अगर आप कॉम्प्लेक्स चीज़ को देखोगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे चीज़ को मैं स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो इसको मैं अलग ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करूँगा। अलग ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करने का मतलब जैसे मैं सिलेंडर लिया, ठीक है, सिलेंडर लेके यहाँ से यहाँ तक आते हैं हम लोग। यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे सिलेंडर क्यों लेना है, सबसे पहले काम। ठीक है, ओके, यहाँ सिलेंडर लिया। सिलेंडर पे जाके मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, यहाँ पे सिलेंडर है, रेडियस है, रेडियस को यहाँ पे मैनेज करो। हाफ पे काम करना है आपको यहाँ पे, देखो हाफ यहाँ तक। ठीक है, तो ये राउंडनेस शेप आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। दूसरा बात, आप यहाँ पे अगर जाते हो, यहाँ से लेफ्ट देखो, ये बात यहाँ से यहाँ तक 4 प्रेस करो तो आपको आइडिया मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक मैं चाहिए तो बेटर दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्रॉस चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे चेक देखो, यहाँ से मैंने क्या क्या राइट क्लिक फेसेस, मैं इसमें सेगमेंट्स ले सकता हूँ, मुझे स्मूथ करना ही है। ठीक है, इतने पे मेरे पास काम हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा राउंडनेस चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्या 20 है, 20 को मैं अराउंड 30 भी करूँगा। ये ऐसे भी करके मैं काम करता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं मिलेगी यहाँ पे। दूसरी बात, मुझे कैप पे थोड़ा सा काम करना है, तो यहाँ पे कैप सेगमेंट 1 दूंगा, यहाँ पे 1 काफ़ी है। ठीक है, ताकि मुझे अप करना हो तो मैं अप कर सकता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक फेसेस पे गया, हाफ मैंने पार्ट डिलीट कर दिया यहाँ पे। ओके, अभी इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल एंड स्पेस बार मैक्सिमाइज करते हैं स्पेस बार से। फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ लेटिस का बहुत सारा काम हमें करना है। ठीक है, लेटिस में अगर मैं 5 ले रखा तो मेरे पास 5 अगर अच्छा काम करता तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से मैंने थोड़ा सा चीज़ों को मैंने मैनेज किया और मैंने कहा ओके डू वन थिंग, ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, इन दोनों को सेलेक्ट करके मैंने इसको इधर से देखा, यहाँ देख रहे हैं, R4 स्केल 1 साइडेड स्केल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके साथ में थोड़ा सा इन वाले पार्ट को थोड़ा सा दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, ये शेप्स को मैं थोड़ा सा यहाँ पे लूँगा, तो मैं थोड़ा सा बेसिक शेप यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर पाऊँगा। यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा सा मैंने स्ट्रेच किया है, वो अभी यहाँ से थोड़ा सा बैलेंस कर देना है यहाँ पे। बेसिक शेप में बस यहाँ पे निकल के आ जाएगा। मुझे बेसिक शेप पे अगर काम करना है तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे 4 5 बेसिक शेप आपका यहाँ पे बढ़िया सा मैनेज होकर दिख जाएगा आपके पास। ठीक है, यहाँ पे गया एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री। एक चीज़ और ध्यान देना, अगर मैंने पे काम किया ऑल टच टॉप पे गया, मैंने चीज़ों को सही मैनेज किया, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ अगर ऐसे दिखे कि यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे बढ़िया सा मैनेज करना पड़े, तो मैं ऐसे भी राउंडनेस को, बेसिक राउंडनेस को मैनेज कर दूंगा। पे बेसिक राउंडनेस खराब नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 1 साइडेड हम लोग स्केल करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे पार्ट मैंने यहाँ पे किया था मेरे पास राउंडनेस, तो बेसिक चीज़ों को तो हम लोग मैनुअल भी डील करते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो ठीक है, और प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे लगा। ठीक है, तो देखो राउंडनेस मैंने मैनेज कर दिया ताकि बस चीज़ें खराब ना हो। ओके, वो एडिट एच फ्लो भी तो कर सकते हैं सर, एच सेलेक्ट करके एडिट एच फ्लो। अभी देखो हम लोग यहाँ पे एच फ्लो का हम लोग काम करते हैं। देखो कुछ भी मेरे पास बनी बनाई चीज़ है, लेकिन क्या अगर मैं मैनुअल डील करूँगा तो मेरे पास हर जगह काम आएगा, और हर जगह एच फ्लो बहुत बढ़िया काम नहीं आता। ये भी चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे, यहाँ से अगर मैं काम कर रहा हूँ, देखो ये पार्ट में यहाँ पे देख रहे हैं, ये राउंडनेस में अगर मैं मैनेज करना अगर मुझे आ गया तो मैं कभी भी कहीं पे भी मैं इन चीज़ों को बैलेंस कर सकता हूँ। देखो देख रहे हैं यहाँ पे कर्व दिख रहा है यहाँ पे, ये मैंने अभी मुझे ऐसे ही डील करना है तो मैं अगर कर लूँगा तो मेरे पास काम हो जाएगा। यहाँ पे देखो राउंड प्रॉपर दिखेगा यहाँ पे, इसलिए मैंने बेसिक शेप में लिया, सिलेंडर पे लिया। दूसरी चीज़ अभी देखो यहाँ पे क्या है, इधर से यहाँ देखोगे लाइन तो यहाँ ब्रॉड है, यहाँ पे ये हल्का सा ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, देखो लेफ्ट में गए। अभी इन चीज़ों को अगर मैं देखूँ यहाँ पे, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये पार्ट मैंने यहाँ से लिया। ठीक है, यहाँ से लेने के बाद मेरे लेफ्ट में पार्ट दिख रहा है, इतना ही दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, देखो लॉक है,
तो मैं एट्रीब्यूट यहाँ पे स्पेस बार पे गए, एट्रीब्यूट पे गए और लेयर एडिटर, ठीक है। ये कंट्रोल स्पेस बार करते हैं यहाँ पे। कहाँ गया मेरे पास चैनल है, यहाँ पे दिख रहा है मेरे पास, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे बस कुछ यहाँ पे ये तो पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और मैं अगर यहाँ पे कहूँ मेरे पास लेयर एडिटर कहाँ गायब हो गया मेरे पास, यहाँ पे ये देखो नीचे चला गया, यहाँ पे ये ध्यान देना है, ठीक है। इसको मैंने ऑफ किया, ऑफ करके यहाँ से मैं मैनेज कर देता हूँ, तो इधर तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे गया लेफ्ट में, ठीक है। बेसिक्स को समझना है, ठीक है। मैं फिर से मैंने क्या किया, डिफॉर्मर में गया और 1 सेकंड लेटेस्ट ले रहा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकते हो, 2 टैप 2 and 2, ठीक है। राइट क्लिक लेटेस्ट पॉइंट, यहाँ पर सेट करते हो आप यहाँ पे और फॉर स्केल, ठीक वे में आपको मैनेज हो जाता है यहाँ पे। ये समझने की कोशिश करना है यहाँ पे आप चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो मैं उस पार्ट यहाँ से यहाँ तक है, ये पार्ट में बस यहाँ से यहाँ तक कॉर्नर पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, ये मुझे यहाँ से मैच करना है, ठीक है। इसके बीच वाले पार्ट को मुझे ऊपर लेके जाना है, बीच वाले पार्ट और इधर वाले पार्ट को मुझे ऊपर लेके जाना है। तो अभी इतना तो मुझे यहाँ पे मैनेज कर देना है कि मैं यहाँ पे बेसिक शेप्स को समझूँ। देखिए यहाँ पे ये पार्ट में बस यहाँ पे थोड़ा सा पीछे की तरफ इधर मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, ये पार्ट में बस यहाँ पे आएगा, बीच में मैं डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे, और नीचे वाले पार्ट के लिए मैं थोड़ा सा अप एंड डाउन को मैं मैनेज करूँगा 4, 5 and 6, ठीक है, ठीक है। दिस वन एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा सा फुल एंड फाइनल मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा। अभी मुझे यहाँ पे चीज़ों को अगर एडजस्ट करना है तो मैं कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। हमने शेप देखा, अभी छोटा सा टिप्स मैं आपको दिखाता हूँ। टॉप यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट पे गया, ठीक है, टॉप पे गया, यहाँ से मैंने क्या किया, वर्टेक्स को लिया, वर्टेक्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने, लेफ्ट में गया, लेफ्ट में जाना था मैं, इनको मैं हल्का सा R प्रेस करके यहाँ पे मैं स्केल कर दूंगा, तो मैं ये चीज़ ऐसे आ जाएंगे। बस जो राउंडनेस है वो मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, मुझे अगर ऐसे राउंडनेस को थोड़ा मैनेज करना है तो, ठीक है। लेफ्ट में गए, 4 प्रेस कर दिया यहाँ पे क्या है, रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है। रिंग एंड स्प्लिट कर देंगे, रिंग एंड स्प्लिट करके तो ऐसा चीज़ों को मैनेज कर दें तो मेरे पास काम हो जाएगा। यहाँ पे मैं तो ऐसा और क्या करता हूँ, बेवल एजेस कर दिया मैंने पे, बेवल एजेस में तो यहाँ पे क्या सेगमेंट्स में देता हूँ, ठीक है। इस सेगमेंट्स दिख रहे हैं तो इस सेगमेंट्स का मैं यहाँ पे देखा फ्रिक्शन, मैंने यहाँ पे देखा फ्रिक्शन में कैसे करता हूँ, मुझे पे तो सेगमेंट्स फ्रिक्शन तो उसमें सपोर्टिंग एज के लिए काम कर लेता हूँ सेगमेंट्स में। यहाँ पे ये दो इतना बात दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अभी ये चीज़ें मेरे पास ऐसा भी है कि अगर मैं इन चीज़ों को ना कर लेके आऊँ, जैसे इतना पार्ट में दिखना है, इतने पार्ट को मैंने अगर मैनेज कर दिया सिंपल से इतना पार्ट में, तो देखिए 4 and 5, अभी पार्ट में बस यहाँ पे देखो देखने में थोड़ा सा इजी लगेगा, लेकिन यहाँ देखो ये अंदर की तरफ जा रहा है। अभी इन चीज़ों को क्या कर सकता हूँ, जैसे इतने पार्ट को आपने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, तो फेसेस कर दिया आपने एंड डिलीट कर दिया आपने यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा अगर मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दिस वन और फॉर स्केल, इन चीज़ों में आराम से मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो तसल्ली से काम करोगे तो बहुत सी चीज़ मिलेंगी यहाँ पे काम करने के लिए, ठीक है। चीज़ को हम लोग थोड़ा सा मैनेज कर पाए, ऐसे करके तो शेप मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। मुझे शेप्स को थोड़ा सा अगर मुझे मॉडिफाई करना है तो मैं ऐसे करके मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, इन चीज़ों को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, लिटिल बिट इसको मैं थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया और ये ऐसे थोड़ा सा कर देते यहाँ पे। व्हाट नेक्स्ट, छोटी छोटी चीज़ें, उन छोटी छोटी चीज़ों को मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि ऑल टच कर दिया मैंने यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स चीज़ों को कैसे बना सकते हैं वो जरूरी है। देखो अभी यहाँ से मैंने पार्ट दिया सिंपल शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे, और देन यहाँ से मैं अंदर की तरफ ले जाता हूँ। देखो अंदर की तरफ जाने का एक तरीका है, ये लोकल एक्सेस दिखने पे, इसको आप अंदर ले गए तो ये अंदर जाएगा, ठीक है। पहले स्टेट ही करते हैं यहाँ पे, स्टेट में ऐसा कुछ आया, ठीक है। अभी आपको हॉलो करना है, बंद करना, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने काम किया, अभी आप यहाँ पे चाहो कि भाई मुझे यहाँ से थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना है, तो मैंने एक और काम कर दिया, सिंपल सा पार्ट शिफ्ट एंड एक्सट्रूड एक बार और कर देता हूँ यहाँ पे, और देन मैंने अंदर से एंगल को मैंने यहाँ पे लिया। अभी इन एंगल को लेने के बाद मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ से डिसलेक्ट करो, इसको डिसलेक्ट करो। पहले ब्रेस करने से पहले काम करें, पहले से सीधा करेंगे, बीच का पार्ट अंदर की तरफ है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको पहले स्केल करना पड़ेगा। यहाँ पे W and R प्रेस करके देखो यहाँ पे, ये स्केल करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। ये जरूरी है कि हमें समझना पड़ेगा कि मेरे पास यहाँ पे ये काम क्यों किया, ये पार्ट मैं यहाँ से यहाँ तक ले गया, इसके बाद जाकर मैं ब्रेस करूँगा तो मेरा काम आसान होगा क्या, ठीक है। अभी यहाँ तो ये चीज़ यहाँ पे यूजुअली ये लोग नहीं अगर करोगे तो ये दिक्कत आएगी। तो R प्रेस कर दिया तो देन ये देखो ये स्टेट हो जाना चाहिए,
ठीक है। अभी यहाँ से करने के बाद मैं अब इसका मैं इसे ब्रेक करूँगा। तो अभी हमें आइडिया मिला कि भाई यहाँ पे मैं क्यों करने वाला, किस लिए करने वाला हूँ। दूसरी चीज़ें यहाँ पे देखो, सिंपल यहाँ पे ब्रिज का ऑप्शन मिलेगा, ब्रिज कर दिया मैंने, एक सेगमेंट दिया यहाँ पे, डिवीजन ये हो गया मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। लेफ्ट में गए, छोटी छोटी डिटेल्स को पकड़ोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। दिस वन, इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक कर दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स मॉडल आपका रेडी होता जाएगा। अभी देखो आप इन चीज़ को मैनेज करने जाओ तो ये दोनों पार्ट देखें यहाँ पे, मर्ज टू सेंटर यहाँ पे कर दोगे, ठीक है। और इन दोनों को आप यहाँ पे सेट करोगे तो मर्ज टू सेंटर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो लेफ्ट में गए, ठीक है। यहाँ देखो, तो अभी यहाँ पे चीज़ में ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। अभी इसको मुझे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बनाने के लिए मैं 3 प्रेस करूँगा, दिख रहा है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे सपोर्टिंग एज भी देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ देखो आप सब, ठीक है। यहाँ पे मैं रिंग एंड स्प्लिट कर देता हूँ। अभी रिंग एंड स्प्लिट करूँगा, एक यहाँ पे दिया। अभी यहाँ पे मैं डिवीजन दूंगा यहाँ पे, जैसे मैंने ऊपर कर रखा था, यहाँ पे मैं डिवीजन ऐसे भी दूँ तो भी मेरा काम हो जाएगा। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या सिंपल सिर्फ राइट क्लिक इंसर्ट एज लूप टूल, मल्टी सेगमेंट्स मुझे देना है। तो मल्टी सेगमेंट्स देने के लिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे लाइक 4 to 5 इक्वल डिवीजन आया, देखो ये इक्वल आ रहा है, ये ऐसे करके हम दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, अब सपोर्टिंग एज का एक और तरीका बताता हूँ आपको मैं। सपोर्टिंग एज जैसे मैंने यहाँ पे किया, एक कॉर्नर पे देखो स्मूथ है, ठीक है। तो कॉर्नर पे स्मूथ वाले पार्ट को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इन चीज़ों जैसे मैंने सेलेक्ट किया, दिस वन एंड दिस वन। अभी ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमें ओपन रखना है या क्लोज रखना है, ये हमें पहले देखना पड़ेगा। यहाँ पे ये पार्ट मेरे अंदर की तरफ से भी निकल के आ रहा है ना। ये पार्ट भी पहले कर लेते हैं, फिर इसका हम लोग काम करेंगे क्या, सपोर्टिंग एज का पार्ट, उसके बाद हम लोग मैनेज करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच यहाँ पे सेट कर दिया, गो टू टॉप व्यू पे गया, ठीक है। एजिस पे गया, इसको तो जूम कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, अभी इसके साथ में यहाँ पे क्या करना, डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे। सबसे पहला काम, अभी मुझे इन चीज़ों को ऐसे मैं मैच करके यहाँ पे देना पड़ेगा। भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मेरे से ये चीज़ें इसके साथ मैच होना चाहिए। अब मैच होने के लिए यहाँ पे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को सेलेक्ट करके ऑल टच, ठीक है। इसको पहले थोड़ा सा कवर करते हैं। अभी थोड़ा सा कवर कैसे करेंगे, देखो टॉप पे गए, अभी रेफरेंस पे बस सेट नहीं थे, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा भी यहाँ पे मैच करता पे, ठीक है। चिपके हुए, अभी चिपके हुए तो यहाँ पे क्या करेंगे, हल्का सा R4 स्केल, देखो यहाँ पे मैं इसको मैं मैनेज करता हूँ। मैंने देखो यहाँ पे R4 स्केल ये अरेंज कर देते हैं यहाँ पे, तो ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। दूसरा पार्ट, अभी यहाँ से मैंने क्या किया, टॉप से ज़्यादा लेफ्ट में जाओ, ठीक है। लेफ्ट में जाके अगर मैं देखो यहाँ पे मैं चीज़ कैसे दिख रही है, यहाँ पे मैं स्पॉट ऐसा कुछ है, ठीक है। अभी इन सेगमेंट्स के साथ भी मैं थोड़ा सा डील करने वाला हूँ। तो जब मैं एक ही ऑब्जेक्ट्स में लेके आता हूँ, जैसे इसमें से मुझे लेके आना, तो इसमें से मुझे यहाँ पे सेगमेंट्स को जैसे समझना, ये जो पार्ट है मैं बस यहाँ पे दिस वन, तो ये मुझे इसके साथ मुझे डील करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो सिर्फ प्रेस किया, देखो ये पार्ट दिखा यहाँ पे। अभी या तो मैं इसको इसके साथ में मैनेज करूँ, मेरे पास जो भी पार्ट है देखो यहाँ पे दिस वन, अभी ये पार्ट में अगर इसके साथ में मैनेज करूँगा तो मेरे पास फेसेस सेलेक्ट करना यहाँ पे। मेक श्योर इसके फेसेस चाहिए मुझे, कि जब किसी भी चीज़ को हम लोग मैनेज करते हैं तो बस बेसिक चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट किया, यहाँ पे अभी मैं इसके यहाँ पे जाता हूँ, मैं फ्रंट पे गया तो यहाँ पे मुझे फ्रंट और यहाँ पे बैक भी मिलेगा अपने पे, ठीक है। बैक पे गया, यहाँ देखो, तो बस ये पार्ट मुझे यहाँ से तो कवर करना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैंने एजेस लिया यहाँ पे। अभी एजेस के साथ मैं थोड़ा सा डील करूँ, यहाँ पे देख रहे हैं, अभी ये दिस वन, ये राउंडनेस मेरे पास है यहाँ पे, लेकिन राउंडनेस के साथ मुझे इन चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे भी मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। ये पार्ट यहाँ पे कवर हो रहा है, फिर यहाँ से सिलेक्ट करके ये पार्ट यहाँ से मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को वन टू वन करके मैं थोड़ा सा मैं डील करूँगा। भाई मुझे यहाँ पे ये पार्ट इधर से और इधर से कवर करेंगे तो अच्छा लगेगा क्या, कॉर्नर पार्ट मुझे वहाँ पे चाहिए, ठीक है। अभी देखो यहाँ से मुझे क्या लग रहा है, यहाँ से ये पार्ट तो मुझे है, लेकिन इस वाले पार्ट के लिए मैं यहाँ पे हल्का सा स्केल, ठीक है, ये वाला कवर हो रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो लाइक यहाँ पे मुझे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, ये देखो आ रहा है यहाँ पे, ऐसे करके मुझे मैनेज करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना भी है, तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज करना हूँ तो लुक एंड फील आएगा। अभी देखो मैं पहले जगह छोड़ दूँगा तो मेरे साथ देखो नीचे वाले में और ऊपर वाले में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। ये छोटी छोटी मेहनत नहीं करते क्या, छोटी छोटी मेहनत नहीं करोगे, टॉप पे जाओ, देखो ये लाइन मेरे को सीधी होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट कर दिया, स्केल कर दिया यहाँ पे। वही आइडिया मिल रहा है कि भाई हमने सेगमेंट दिया, सेगमेंट्स को कैसे डील करते हैं यहाँ पे। यही सेम काम मुझे नीचे भी करना पड़ेगा, ठीक है। यही सेम काम अगर मैं देखूँ यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एस, मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर सकता हूँ। एक छोटा सा दूसरा सा तरीका दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। एक छोटा सा टिप्स है जिसको मैं थोड़ा सा दूसरे वे में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ।
अभी यही काम मुझे अगर ऐसे काम करना है तो मैं ऐसे करके सीधे मैं बेसिक्स में ऐसे भी दे सकता हूँ। मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ पे कवर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी कवर कर दिया तो मैं इसको यहाँ पे दे सकता हूँ मेरे पास यही पार्ट यहाँ से यहाँ तक, या मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ, तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने क्या दिखाया, एजिस पे गए, डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एंड एक्सट्रूड किया मैंने यहाँ पे। एक्सट्रूड करने पे मुझे यहाँ पे क्या देना है, देखो यहाँ पे एक तो ऐसा पार्ट है, मैंने आर प्रेस कर दिया, सेंटर पे जाकर स्केल किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अभी स्केल करने में तो मुझे इसके साथ में देना है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया और शिफ्ट एंड एक्सट्रूड मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। टॉप पे गए, रेफरेंस के ऊपर ऑन करके देखो यहाँ पे, डिस्प्ले पे गए, शो एंड ऑल। तो ये छोटी छोटी चीज़ आपको समझना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक है तो मैंने यहाँ से यहाँ तक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं बैलेंस करके दिखा सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे काम किया तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी मेरे पास ये काम हो गया, आइडिया मुझे मिल गया। यहाँ पे जहाँ पे स्टेट करना स्टेट करते हो, मैनेज करना मैनेज कर दोगे, ठीक है। दो चीज़ हमने यहाँ पे बैलेंस कर दिया कि मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे। आफ्टर देन जैसे लेफ्ट में चलते हैं यहाँ पे, अभी मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से मेरा काम हो जाएगा तो मैं स्ट्रेट भी कर सकता हूँ। देख रहे हैं यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ से लिया और मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेट करना चाहूँ तो इसको डिसलेक्ट करके, ठीक है, इनको डिसलेक्ट करके मैं इसको मैनुअली डील कर रहा हूँ, ठीक है। ये समझने वाली चीज़ है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, लेफ्ट पे गया, यहाँ पे मैं R4 स्केल कर देता, आप चाहो तो ऐसे भी डील कर सकते हो इफ़ यू वांट। तो ऐसे भी नीचे दिखाने तो मैं सीधे करके भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो ये टेक्निक आपको ज़्यादा समझना पड़ेगा। अभी यहाँ पे जब मैं जाऊँगा, ठीक है, तो एजिस मुझे यहाँ पे देने हैं। एजिस में देखो यहाँ पे दिखा है, अभी 3 प्रेस करते कैसे फैल जाएगा यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, सबसे पहला पार्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट इंसर्ट एज लूप टूल पे गए और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं सेगमेंट दे रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे डिवीजन पे जाके रुके यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 कर दिया यहाँ पे। एक तरीके में ये भी है कि अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें ऐसे दिखेंगी, ठीक है। 2 प्रेस कर दिया यहाँ पे और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो ये मेरा पार्ट यहाँ पे भी आ जाएगा। आफ्टर देन यहाँ पे मुझे क्लोज करना है, ठीक है। अभी क्लोज करने का तरीका क्या है, सेगमेंट्स मेरे पास ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या, इसको मैं ब्रिज करना चाहूँ तो ब्रिज कर सकता हूँ। ये डिसलेक्ट कर दिया यहाँ पे और ये मैंने डिसलेक्ट यहाँ पे कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी डिसलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ से यहाँ तक मैं ब्रिज करने की कोशिश करूँ। अगर मेरा सेगमेंट सही है तो ब्रिज हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा तो समझना कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सेगमेंट्स की दिक्कत है, ठीक है। यहाँ समझो, दिस वन कोई दिक्कत नहीं, ब्रिज करो यहाँ पे ब्रिज हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ देखो, यहाँ पे सेगमेंट्स मुझे पता चलेगा। यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे ऊपर देखो कितने हैं, 1 1 2 एंड 2। ये नई प्रॉब्लम फेस करो, 3 एंड 3 एंड 4 एंड 4। तो ऐसे भी करके देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ छूटा गया, 4 सेगमेंट यहाँ पे नीचे एक एक्स्ट्रा सेगमेंट है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा डील करना पड़ेगा कि ओके। डू वन थिंग, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको छोड़ देता हूँ, इसको पकड़ लिया मैंने, यहाँ पे ब्रिज कर दिया। तो ये दिक्कत थी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे यहाँ को चेक करो, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 एंड 4 5 है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको छोड़ दूंगा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रिज कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों तरफ एक सेगमेंट एक्स्ट्रा है। अभी इन चीज़ों को मुझे अगर मैनेज करना है तो मैं पे क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे ये जिसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, कंट्रोल प्रेस कर दिया, एज रिंग यूटिलिटीज एंड रिंग एंड कोलैप्स, काम खत्म हो जाएगा। ऐसे भी डील किया जाता है कि आप चीज़ों को मैनेज करो। मैंने यहाँ पे देखो बीच में सेगमेंट नहीं दिया, 1 2 3 4 5 एंड 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक इंसर्ट एज लूप टूल, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, चलो यहाँ पे मैं करता हूँ 6 करके देखता हूँ। यहाँ पे 6 करने पे दिख रहा है, ये 6 मैंने किया, ठीक है। ये मल्टीपल एजेस है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, इसके साथ 1 2 3 4 5 6 काम कर जाएगा। यहाँ पे यहाँ देखो, यहाँ पे और यहाँ देखो, यहाँ पे हर यहाँ पे इन चीज़ों को तो सा मैनेज करना है कि भाई मैं मैनेज करना चाहता हूँ, मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगा। यहाँ पे दूसरी चीज़ है, वर्टेक्स पे गए, सेलेक्ट कर दिया, मर्ज वर्टेक्स, जो भी चीज़ बीच में छोटी होंगी वो अपने पहुँच जाएगा। दूसरी बात, यहाँ से अगर देख रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है, 4 प्रेस करो, वाई फ्रेम में जाकर आपको यहाँ पे क्रॉस चेक करना, ऐसे ऐसी जगह को आपको लेके मर्ज टू सेंटर कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो देन जी रिपीट कमांड है, तो आप इन चीज़ों को मैनुअल लिख कर 4 एंड 5 देखना। यहाँ तो आप 4 प्रेस करके देखा, ये दोनों पार्ट आपने सेलेक्ट कर दिया, जी प्रेस कर दिया आपने यहाँ पे,
ठीक है, दिस वन एंड दिस वन जी प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड दिस वन एंड दिस वन जी प्रेस कर दिया। अंदर का पार्ट है तो टोपोलॉजी आपको उतना ज़्यादा दिखना नहीं, लेकिन हाँ हम लोग थोड़ा सा मैनेज तो करके चलेंगे, क्या चलेंगे, ठीक है। 4 प्रेस कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे ये तरीका ध्यान देने का, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, जी प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। हाई पॉली मॉडल में ये सब चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। इसलिए कर दिया, जी प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। दिस वन एंड दिस वन जी प्रेस कर दिया, एंड दिस वन एंड दिस वन जी प्रेस कर दिया, 4 5 एंड 6, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पे चीज़ों का मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे चीज़ में सब अच्छे से काम कर जाएंगे यहाँ पे। हाई पॉली में अगर यहाँ पे देखो, ठीक है, 3 प्रेस किया, ये देखो, देखा। अभी मुझे यहाँ पे कॉर्नर को थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जूम करता पे मुझे यहाँ पे स्पेकुलर बढ़िया से चाहिए, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस वाले एजेस को पकड़ता यहाँ पे, दिस वन, मेक श्योर ध्यान देने का, दिस वन एजेस है यहाँ पे, ये अपना सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, ये अपना सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आप सेलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पे, एंड देन सिंपल सा पार्ट आपने क्या किया, बेवल किया, एक सेगमेंट दिया आपने यहाँ पे। तो देन अभी अगर आप यहाँ पे देखो, एक तो पहले सॉफ्टनेस यहाँ पे आ गया, दूसरा पार्ट आप यहाँ पे 3 प्रेस करोगे तो बढ़िया दिखेगा। सेंटर में भी ट्रैवल करना पड़ेगा बीच में। अभी ये काम करते हैं यहाँ पे, तो मुझे अभी फिलहाल में पहले यहाँ पे काम करना है, दिस वन एंड दिस वन, इसको भी देखेंगे क्या, इसको भी पकड़ते हैं यहाँ पे, दिस वन सिंपल सा पार्ट, बेवल, सेगमेंट्स, फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं, सेगमेंट यहाँ अगर मुझे लगता है 2 सेगमेंट दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाता है, बैलेंस गुड है, ठीक है। यहाँ तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। 3 प्रेस करो, यहाँ देखो यहाँ पे मुझे कुछ लग रहा है यहाँ पे, अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ यहाँ पे। एक चीज़ और आपको बताता हूँ यहाँ पे, दिखना नहीं है लेकिन हाँ आप यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे मैं अगर कुछ काम करता हूँ तो यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट आपको टिप्स शेयर करता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे, और ऑफसेट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये सपोर्टिंग इसका काम कर जाता है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो लोग ना उनको पता होता है ना वो लोग बताते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे क्या काम करना है। और जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एजेस में देखिएगा आप तो रिंग, ठीक है, रिंग एंड स्प्लिट कर दो आप यहाँ पे, तो बीच में भी जो सपोर्टिंग एज होगा आपने जी प्रेस कर दिया, जी प्रेस कर दिया, तो ये आपके लिए अच्छा हो जाता है, लुक एंड फील ज़्यादा बेटर होगा। ओके, अभी देखो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ को दिखाया, यहाँ पे मैं बस चीज़ें कुछ ऐसे दिखेंगे जिनको मैं थोड़ा सा बैलेंस कर दूँ यहाँ पे। देखो यहाँ से अगर मैं करता हूँ, जब 3 प्रेस करते हैं यहाँ पे मुझे दिख रहा है, अभी यहाँ से मुझे कनेक्टिविटी दे देने पड़ेगी यहाँ पे। मेन चीज़ क्या है कि अभी इनकी मैं कनेक्टिविटी दूंगा तो मेरे ज़्यादा बेटर होगा यहाँ पे। तो अभी मैं गया टॉप पे गया, ठीक है, स्मूथ करते हैं बस यहाँ पे ऐसे आने, तो मुझे अभी इसको क्या करना है, फेसेस पे गया, सबसे मेन चीज़ दिखा था मुझे इसको सेंटर पे लेके आना है। देखो यहाँ से मुझे अगर काम करना है तो मुझे आधे पे काम करना है, या तो मैं यहाँ पे ऐसे काम कर लूँ, एजेस 1 2 3 4 5 6 डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या 1 2 3 4 5 6 डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, देख रहे हैं। अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, अभी ये काम मैं कर रहा हूँ, मुझको डबल काम नहीं करना पड़े, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता है, टॉप पे गए, फेसेस को मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं, फेसेस को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मुझे देखना इस लाइन को मैं सेंटर पे लेके आना है। ऐसे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अगर मुझे पहले से प्लानिंग है तो रिंग एंड कोलैप्स कर दिया यहाँ पे, आगे सेंटर पे। ये चीज़ ध्यान देने का, हम लोग आधे पे काम करते तो ज़्यादा बेटर यहाँ पे। टॉप पे गए, एजेस पे गए, 4 प्रेस करो तो यहाँ पे आपको एजेस दिखेगा, शिफ्ट एंड डिलीट, ठीक है। अभी ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट में देखो आपको एक कॉम्प्लेक्स मॉडल आपको दिखा देगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं क्या काम करने वाला हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सेल्फ राइट क्लिक, इंसर्ट एज लुक टूल, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 6 दिया, यहाँ पे ऊपर नीचे अपने आप आ जाएगा यहाँ पे।
तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो, यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना चाहो। अगर इसको भी अगर मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, मैं आधा डिलीट करके इसको भी मैं काम कर सकता हूँ। सिंपल बात, अगर आप यहाँ पे काम करना चाहो तो क्या होगा आपका 1/4 पार्ट पे आप काम करोगे तो आप यहाँ पे काम हो जाएगा ना। यहाँ पे ऐसे भी काम कर सकते हो आप यहाँ पे। सिंपल मल्टी कट पे गए, ठीक है, एंटर एंटर, ऐसे करके आप मैनेज करना चाहते हो कर सकते हो आप यहाँ पे। बैक स्पेस एंड देन यहाँ पे मैनेज कर पे एंटर, ठीक है। मैं पे चाहिए तो सब मैं मैनेज कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए तो और बैलेंस हो जाएगा आपके पास। देन यहाँ पे ट्रायंगल है तो रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने, पे क्वाड हो गया। देखो ट्रायंगल को क्वाड कैसे बनाते हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको तो यहाँ पे देखना पड़ेगा। भाई मुझे यहाँ पे तो मैंने मैनेज किया और मैंने ये क्वाड बना दिया यहाँ पे। सेम चीज़ रिपीट कर देता हूँ। वैसे मैं हाफ पे करके काम कर देता, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, इसलिए मैंने कहा चलो ऐसे भी कुछ काम कर देता हूँ। मेरे पास रिपीट हो जाएगा, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैं ऐसे कुछ काम करना चाहूँ तो कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक किया, एंटर, और देन ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक किया, एंटर, ठीक है। जिस पे के रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने। टॉप पे का मुझे किससे मैच करना है, 4 प्रेस कर दिया, तो यहाँ से मुझे इधर से ये ऐसे ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। इसको छोड़ के मैंने अगर यहाँ पे इसको मैं अगर ऐसे मैच करना चाहता तो मैं ऐसे मैच कर सकता हूँ। ऊपर नीचे का सेम नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, ऐसा कुछ काम करना चाहता तो कर सकते हैं। तो छोटे से पार्ट नेम से मेहनत करवाई, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट कर रखा W, टॉप पे गए, ठीक है, एडिट पे गए। अभी यहाँ पे एडिट एंड डुप्लीकेट स्पेशल, दूसरा ऑप्शन बता रहा हूँ। डुप्लीकेट स्पेशल में क्या काम होगा, यहाँ पे X है, एडिट पे गए, रीसेट, X है, ठीक है। यहाँ पे मैं माइनस कर लेता हूँ, यहाँ पे ये आ गया। मैंने पे मिरर नहीं किया, ध्यान दो, ठीक है। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैंने कंबाइन कर दिया, देन वर्टेक्स पे गया, टॉप पे गया, टॉप पे मैं इस वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट कर दिया, यहाँ वाले ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मर्ज पे गया, मर्ज वर्टेक्स को 0.01 कर दोगे, आप अपने आप जुड़ जाएगा। क्रॉस चेक कैसे करोगे, 3 प्रेस करो, आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट आपको दिखेगा, भाई मैं कैसे क्या काम कर रहा हूँ, किस तरह से डिटेलिंग है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट में कैसे क्या चीज़ को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो ये छोटा सा पार्ट मैंने भी दिखाया कि भाई मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा काम कर रहा हूँ तो मुझे कैसे क्या काम करना है। आफ्टर देन चलो अभी ये मेरे पास पार्ट हुआ, ठीक है। अभी वापस आते हैं, अभी मेरे पास यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे चीज़ें मेरे पास ऐसे दिख रही हैं यहाँ पे। अभी जो शेप्स है, शेप्स को मुझे समझना है। शेप्स को समझने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेफ्ट में गया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अभी इस पार्ट के लिए मुझे क्या करना है, किसी एक शेप को बनाने के लिए सेगमेंट मुझे काउंट करना है। तो सेगमेंट कैसे काउंट करें, यहाँ समझो, 1, 2 एंड 3, 3 पार्ट आपके यहाँ पे। अगर आप चाहो यहाँ पे तो 5 सेगमेंट से भी करके आप काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मिनिमम 3 सेगमेंट यहाँ पे चाहिए। अब ये भी पार्ट हमें अगर रेडी करना है तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा वो सोचते हैं, ठीक है। अभी हमारी प्लानिंग क्या है कि ये शेप है, इस शेप को मुझे कैसे मल्टीपल शेप में कैसे बनाना है। तो अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, मैं बॉक्स से बना सकता हूँ, सिलेंडर से बना सकता हूँ। सिलेंडर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। W प्रेस करते हैं, यहाँ पे ये यहाँ पे लेके आ गया, यहाँ पे मैंने इसे रोटेट कर दिया, रोटेशन में यहाँ दिया 90, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या राउंड कितना मैच करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा रेडियस, रेडियस पे क्या, दूसरा पार्ट सेगमेंट मैंने कर दिया 8। समझना चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। देखो मैं 8 पे काम नहीं कर रहा, मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा और बढ़ा दिया, पे 10 किया, ठीक है। 10 करने में मेरे पास राउंडनेस यहाँ पे आ रहा है क्या, ये इतना मैंने यहाँ पे कवर किया, ठीक है। और मैं कहता हूँ 12 बताऊँ, ठीक है। अभी यहाँ से राउंडनेस में कवर कर पा रहा हूँ क्या, ये पे इतना मेरे पास पार्ट कवर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी मेरी माइंड की प्लानिंग क्या होनी चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे इतना राउंड कर रहा हूँ, ठीक है, इतना राउंड कर रहा हूँ, तो इतने राउंड में मैं इन चीज़ों को जस्ट मल्टीपल कॉपी में लेके जाऊँगा। जैसे इतना पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, इतना पार्ट मैंने लिया, यहाँ से सबसे पहला काम फेसेस डिलीट, पहला काम, ठीक है। दूसरी चीज़ राउंड इफेक्ट पास यहाँ पे बहुत ही प्रॉपर आ गया, यहाँ पे मैं इनको सीधा कर सकता हूँ। जैसे आप देखें यहाँ पे सीधा है, मैंने यहाँ तक काम किया, वर्टेक्स पे गए, दोनों को सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, और फॉर स्केल इतना चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक है, ओके। अभी ये जो मैंने काम किया इसके साथ में ऐसा हो सकता है कि मैंने यहाँ पे कितना कर रखा है। अभी इसी का मैं सिंपल सा पार्ट क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं गया, मेश में गया, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे मिरर है, ठीक है, मिरर करने वाला हूँ, ठीक है। मिरर मेरे पास एक्सिस कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, चलो
अप्लाई करके देखो यहाँ पे, अप्लाई करते बस कहाँ गया, यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, मैंने अंडू कर दिया यहाँ पे। भाई मेरे पास यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे किया। ये एक चीज़ और भी है, अंडू में कई बार ये काम नहीं करता, देखो यहाँ पे ये बहुत बड़ा काम नहीं करता क्या। मेक श्योर, चलो अगर यहाँ पे काम नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, फ्रंट एंड लेफ्ट, ठीक है। ये सर मेरे पास ये भी अंडू हो गया, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता पे मिरर के अंदर, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को डील करना पड़ता है। बहुत बढ़िया हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ठीक है। टॉप पे क्या, टॉप पे जाकर मैंने ये मैनेज कर दिया। यहाँ तक मेरे पास इतना बात है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आर स्केल इतना बात तो मुझे लेके चलना है। लेफ्ट में गया। अभी ये मुझे ऐसा कुछ चीज़ तो मैं ऐसा काम कर सकता हूँ। दूसरा बात मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे ये पैटर्न मुझे समझ में आ गया, समझना क्या, मिरर पे करता हूँ, मिरर में मुझे टाइम लग रहा है चीज़ों को मैनेज करने में वो लगता है। इसके लिए सबसे एक ईजी स्टेप बताता हूँ जो कभी भी फेल नहीं होगा। करने के लिए मिरर से हो जाएगा, लेकिन जो स्टेप मैं बता रहा हूँ वो कभी रिजेक्ट नहीं होगा। तो रिजेक्ट नहीं होने के लिए हम लोग ऐसे ही प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो अभी सबसे पहला काम, ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे फेसेस, ये दोनों फेसेस को करना पड़ेगा डिलीट। ये देखो यहाँ करना, अगर मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ डिलीट कर सकता हूँ। हम समझना मैं डिलीट क्यों कर रहा हूँ। फ्रंट लेफ्ट, ठीक है, डबल प्रेस कर दिया, डी एंड वी एंड स्नैप, कंट्रोल डी कर दिया एंड वी से वी एंड मिडिल ऑफ बटन से स्नैप। देखना पे अभी यहाँ से मुझे क्या पता चला, अगर मैं यहाँ पे मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, मेरे पास ये चीज़ इसके साथ मैच होनी चाहिए ना। ये मैं पता चला कि भाई मेरे पास यहाँ पे काम है, तो अभी मैं इसको अगर मैं मैच करके चलूँगा तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ों को तो मैनेज करना पड़ेगा। अभी यहाँ से मैं अगर ये काम स्टेट कर दूँ, मैंने अंडू किया, ठीक है। स्टेट पॉसिबल है, कैसे स्टेट करेंगे, आर स्केल है ना, स्केल से ये कर दिया स्टेट। अभी मैं इसका डुप्लीकेट करूँ तो मेरे सभी चीज़ें बेटर देखेंगे। डब्ल्यू डी एंड वी एन मेरे पास होता है, यहाँ से यहाँ स्नैप करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल डी किया एंड वी एन स्नैप, ठीक है, हो रहा है। शिफ्ट डी शिफ्ट डी शिफ्ट डी शिफ्ट डी शिफ्ट डी एंड शिफ्ट डी पॉसिबल है। एक आध पॉइंट मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को क्या करता हूँ, शिफ्ट एंड कंबाइन, ऑल टच, प्रोजेक्ट में गया यहाँ पे देखो, ठीक है। वर्टेक्स पे गया, वर्टेक्स सबको सिलेक्ट करो, शिफ्ट एंड मर्ज, मर्ज वर्टेक्स, ठीक है। दूसरा पार्ट अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ब्रिज कर सकता हूँ। दिस वन एंड दिस वन जो मैंने डिलीट किया था, ब्रिज, ठीक है, ब्रिज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे यही टेक्निक हमें समझना है कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ तो मुझे चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, ठीक है। लेफ्ट में गया, फिर मेरे पास यहाँ पे चीज़ें आती है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिफॉर्मर पे गया, लेटिस पे गया। अभी लेटिस मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं पे लेटिस में मिनिमम मैंने क्या किया, 5, पहले 5 लेके देखते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पे 5 एंड 5, ठीक है, पॉसिबल है। अभी राइट क्लिक किया, यहाँ पे राइट क्लिक करो, लेटिस पॉइंट पे गया। देखो यहाँ से 5 में मेरे को दिक्कत ज़्यादा आने वाली है, मैं फिर से अंडू करता हूँ। देखो मुझे कहाँ 5 चाहिए भी समझना। यहाँ पे गए, ठीक है, मैंने इसको मैंने क्या कर रखा है, डिफॉर्मर पे गया, लेटिस में देखो यहाँ पे मैं चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने पहले इसमें मैंने 5 काम कर दिया, मैंने यहाँ पे 5 पे मैं 2 करता हूँ पे, तो यहाँ तो मुझे दिखे रहा, ठीक है, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। मैंने यहाँ पे क्या किया, 5 यहाँ पे मैं करता हूँ 2 करके देखता हूँ, यहाँ पे सिर्फ 2 इधर, यहाँ, ठीक है, दिस इज गुड, ठीक है। अभी यहाँ पे सही काम आएगा, लेटिस पॉइंट पे गया। अभी यहाँ से अगर चीज़ों को मैं पकड़ के लेकर चलूँ तो मेरे यहाँ पे ईजी हो जाएगा क्या, चीज़ों को पकड़ना, चीज़ों को मैनेज करना, ठीक है। एक तो ये पार्ट हो जाएगा। दूसरा पार्ट, अगर मैं इन्हीं को ऐसे करके मैनेज करूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज़ मैं ऐसे करके मैंने ऊपर स्ट्रेच होता है, मेरे पास यहाँ पे स्ट्रेच नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं तो इसको मैंने अगर ऐसा मैंने मैनेज किया पार्ट, देखिए मैं यहाँ पे इन चीज़ों को मैं तो अगर मैं ऐसे एडजस्ट कर दूँ, यहाँ पे ऐसे भी चीज़ों को मैं कवर करके लेकर आ सकता हूँ यहाँ पे। इतना पॉसिबल है। ये पार्ट मेरे यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेज किया यहाँ पे, ठीक है, ये दिख रहा है। मैं ऐसे भी करके काम कर सकता हूँ। अभी मेरे पास इतना हो गया, इतने होने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे सपोज एडिट में गए, डिलीट हिस्ट्री कर दिया मैंने, यहाँ पे हाफ मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फेसेस पे गया, मैंने हाफ यहाँ पे डिलीट कर दिया। यहाँ पे आप मैनुअल करना चाहो मैनुअल ऐसे कर लो, ठीक है, अदरवाइज डब्ल्यू प्रेस कर दिया, ठीक है। ये देख रहे हैं डी एन वी, ओह सॉरी, हमें पावर चेंज नहीं करना है, यहाँ पे ऐसे डी एन वी चेंज करना, रोटेशन नहीं देना पे। अभी मेरे पास जेड है, एडिट में गया, डुप्लीकेट स्पेशल, एडिट एंड रिसेट, तो मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ। देखो ये भी पार्ट मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, राउंडनेस आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, तो मैं इसको मैच करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं थोड़ा सा बैलेंस करूँ यहाँ पे,
डिफॉर्मर, लैटिस, जिससे हमारे पास थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। काम आसान करने के लिए आप यहाँ पे चीज़ों को कैसे आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। लैटिस का यूज़ करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि आप यहाँ पे चीज़ों को लगा पाएँ। देखिए यहाँ पे कुछ पार्ट में अगर ऐसे मैं कुछ कर दूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए तो इधर से ऐसे मैं मैनेज करके दिखा दूंगा। कुछ शेप मेरे पास बहुत ही एग्जैक्ट नहीं है, तो मैं इनको थोड़ा सा ऐसे भी थोड़ा सा डील कर रहा हूँ, भाई मुझे ऐसे नहीं ऐसे भी काम करना है, तो कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट किया, एडिट पे गए, डिलीट हिस्ट्री। मैनुअल करना चाहो एक एक करके भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया, ऑल टच कर दिया, शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया, यहाँ पे एक लैम्बर्ट डाल दिया, बाय डिफॉल्ट लैम्बर्ट है, ठीक है, ताकि वो देखें यहाँ पे, ठीक है। अभी इन चीज़ों के साथ यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लेफ्ट में गया तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ों को मैंने काफ़ी तक मैच कर दिया। अभी आप वैसे करना वैसे करो, ऐसे करना ऐसे कर लो। अब यहाँ देखो, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, दिस वन, ये जोड़ा हुआ नहीं है, तो वर्टेक्स पे गया, वर्टेक्स पे गया, मर्ज वर्टेक्स। अभी सेलेक्ट करो, यहाँ पे एजिस पे गया, सही है, ठीक है। W शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया, यहाँ पे R फॉर स्केल कर दिया, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे आएगी। देखो कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग आप कैसे आ जाएंगे। अभी आप यहाँ पे 3 प्रेस करोगे तो राउंडनेस ही दिखेगा, ठीक है। राउंडनेस ही दिखना है, राउंडनेस के साथ आप कैसे मैनेज करोगे, प्रॉपर राउंड ही दिखेगा। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मान लो सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, रिंग है ना, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, बेवल एडजस्ट कर दिया, यहाँ पे सेगमेंट दिया मैंने, यहाँ पे फ्लेक्शन मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे तो वैसे यहाँ पे क्या होगा, ये 3 प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो हार्ड करने के लिए यहाँ पे क्या, इसको तो मैंने सेगमेंट बढ़ा दिया, सेगमेंट बढ़ाऊंगा तो वैसे हार्डनेस होगा, सेगमेंट बढ़ाओ और फ्रिक्शन को मैनेज करो, फ्रिक्शन को ऐसे मैनेज करो ताकि वो चीज़ दिखे यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे चीज़ दिखेंगे बिल्कुल प्रॉपर। ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं बनती क्या, कॉम्प्लेक्स चीज़ें जब नहीं बनती तो लोग परेशान हो जाते हैं, भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना, कैसे क्या करना। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को कैसे कवर कर सकें यहाँ पे, वो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। डिसलेक्ट कर दिया यहाँ पे, यहाँ से मैंने क्या किया, इसको डिसलेक्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। सेट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना कि यहाँ पे ये पार्ट में से यहाँ पे पार्ट यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे कोई ये पार्ट दिख रहा है, यहाँ कोई एक एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे सिलेक्ट होगा तो वो ब्रिज नहीं होगा। मेक श्योर छोटी छोटी चीज़ों को समझने के। यहाँ देखो सपोर्टिंग में ना, यहाँ पे सपोर्टिंग में जैसे देना पड़ेगा मैं, तो अगर मैं ऐसा कुछ काम करता तो मैंने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट एंड ब्रिज। देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत हुई, क्या दिक्कत हुई यहाँ देखो, देखो एक सेगमेंट यहाँ पे छोटा सा क्या ना, एक भी अगर एक्स्ट्रा होगा तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, यहाँ पे इधर भी है क्या, इधर भी है, एक भी सेगमेंट एक्स्ट्रा हुआ तो नहीं होने वाला। तो ब्रिज की हमें नीचे को समझना पड़ेगा। अभी मैंने ब्रिज किया, ब्रिज के बाद मेरे पास कितने डिवीजन है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे मैं यहाँ से अगर मैंने यहाँ पे क्या सेम प्रोसेस, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, बेवल कर दिया, बेवल एडजस्टमेंट प्रोसेस वहाँ पे फॉलो किया यहाँ पे, ठीक है। फ्रिक्शन यहाँ पे 1 2 3 4 फ्रिक्शन यहाँ पे किया, देखा यहाँ पे। और यहाँ से मैं मैनेज करता हूँ, मैंने एक का सेगमेंट्स और भी दिया यहाँ पे फ्रिक्शन, ये देखो यहाँ पे देखा यहाँ पे। ये चीज़ समझना पड़ेगा, अगर मैं इस चीज़ों को सेम मैनेज करता हूँ तो अपने आप यहाँ पे ले लेगा आप। अभी देखो यहाँ कॉर्नर मेरे पास मैच हो जाता तो ठीक है, वेल गुड। अब देखो यहाँ पे इसको मुझे वही देना था, सेगमेंट मेरे पास इतने आ गए, लेकिन ये चीज़ें ऐसे नहीं काम करी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट राइट क्लिक स्लाइड एज लुक टू, ठीक है। आप ऐसे ही मैनेज कर दोगे, आप यहाँ पे टोपोलॉजी को आप यहाँ पे मैनेज करोगे तो आप मिडिल माउस बटन क्लिक करके अपने यहाँ पे एक सेगमेंट कम दिख रहा है ना, देखिए अभी एक सेगमेंट कम हो गया मेरे पास। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखिए, या तो मैं इसको इधर लेके आता हूँ, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे, तभी आपको चीज़ें ऐसे पता चले मैं यहाँ पे क्या ऐसे किया कि जिसकी वजह से वो चीज़ें मैनेज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब इन चीज़ों को मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने सेलेक्ट किया वर्टेक्स, सब कुछ सेलेक्ट कर दिया, मर्ज वर्टेक्स, मेक श्योर देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अमाउंट है 0.01, तो ये जोड़ जाना चाहिए। जो चीज़ नहीं जुड़ेगा उसे हम लोग मैनुअल जोड़ेंगे। 3 प्रेस कर दिख जाएगा, 3 प्रेस करके देखो ये सब कुछ जुड़ गया, ये नहीं जुड़ा, जहाँ पे नहीं जुड़ा हुआ दिखा देगा ये नहीं जुड़ा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको और इसको मर्ज टू सेंटर हो गया, यहाँ कर सको। तो ये देखने का अच्छा तरीका है, आप यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि आपका वर्टेक्स कौन सा जोड़ा कौन सा नहीं जोड़ा यहाँ पे, ठीक है। ओके यहाँ पे मैंने कर दिया, 1 प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ देखोगे टॉप लेवल पे गए, टॉप लेवल पे आपको यहाँ देखना है, टॉप पे यहाँ पे लेफ्ट में आप जाकर देखो, लेफ्ट में आपको यहाँ पे देखना है। अब देखो 2 रेफरेंस मेरे पास मैच नहीं है तो टॉप अलग दिख रहा है, रेफरेंस ऐसा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँ। यहाँ पे ये ऊपर का पार्ट यहाँ पे, ठीक है। इसके नीचे से एक पार्ट ऐसे भी दिखता है जो नीचे इसके पास टच हो,
ये कोई इसी का पार्ट है, ये हमने सेट किया भाई, ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट किया। अभी इसके साथ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इन चीज़ों को तो देख के प्ले करना है भाई। मेरे पास ये पार्ट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, डिस्प्ले पे गए, शो एंड ऑल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं चीज़ों को मैंने मैनेज किया यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अगर एक्सट्रूड कर दूँ नीचे की तरफ, तो बस यहाँ पे पार्ट देखेगा यहाँ पे कि भाई मुझे यहाँ पे कुछ काम करना है। तो लाइक दिस वन, फ्रंट पे गए, फेसेस, ठीक है, डिसलेक्ट, अभी पार्ट में सेलेक्ट कर दिया, फ्रंट पे गया। अब मुझे यहाँ पे तो इसको देखना है कि मुझे यहाँ पे कैसे क्या काम करना है। अभी ये जो पार्ट है शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, ठीक है। अभी इसी के ऊपर से देखो यहाँ पे, देखा ये एक्सट्रूड किया मैं यहाँ से, तो से बीच वाले पार्ट को ये। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ, मेरे पास यहाँ पे दोनों पार्ट इधर उधर स्प्रेड हो रहे हैं। अब चाहो तो इसको अलग से भी बना सकता हूँ, जरूरी नहीं कि इसी में बनाओ, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट करना चाहिए, यहाँ देखो ये पार्ट आपको देखिएगा यहाँ पे, फेसेस, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच। ये पार्ट मैं यहाँ से यहाँ तक टच करने वाला हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ भाई। मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है, ठीक है। इतना पार्ट मैंने यहाँ पे लिया ताकि मैं इतना पार्ट यहाँ से बीच से निकाल दूँ। सेम चीज़ यहाँ से निकला हुआ है, देखो यहाँ पे सेम चीज़ आपके यहाँ से निकला हो, तो मैंने यहाँ से थोड़ा पहले पार्ट ये नीचे कर दिया मैंने, यहाँ पे इतना पार्ट मुझे चाहिए, ठीक है। इसके सिवाय मुझे इधर उधर से एक्सट्रूड करना पड़ेगा, दोनों साइड से एक्सट्रूड करना पड़ेगा ताकि मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकूँ यहाँ पे। और यहाँ से मैं थोड़ा सा तो कुछ राउंडनेस बन के आया है, ये राउंडनेस हमने बना दिया यहाँ पे। राउंडनेस बनने के बाद ये पार्ट यहाँ से थोड़ा सा आगे भी बढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा एक्सट्रूडेड आपको यहाँ पे भी होगा। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, लेफ्ट में गए, 4 प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ से फेसेस सेलेक्ट कर लो आप, यहाँ पे फेसेस, यहाँ से डी सेलेक्ट कर देना। मेक श्योर थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना 4 और 5, क्योंकि सपोर्टिंग हमने यहाँ पे दे रखा है तो उसका होना जरूरी है। टॉप पे गया, ठीक है, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, ये मैंने एक्सट्रूड कर दिया यहाँ पे। यहाँ तक मैंने किया, यहाँ पे मुझे राउंडनेस दिख रहा था, राउंडनेस देखने के लिए मुझे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं मेरा शेप यहाँ तक, ये यहाँ तक है, सपोज यहाँ तक, तो मुझे ये राउंड मुझे बनाना पड़ेगा यहाँ पे। और राउंड बनाने के लिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल सा पार्ट, ये पार्ट धीमे धीमे अभी आपको मैनुअली डील करना पड़ेगा। मुझे ऐसा राउंड बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ, मेक श्योर ये चीज़ हम आपको आना चाहिए। यहाँ पे लगे आपसे ये नहीं हो रहा तो आप इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे देखो ये जो बीच वाला कॉर्नर पॉइंट है ना, यहाँ पे 3 प्रेस करते हैं, आपको देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इनको भी अगर थोड़ा सा मैनेज करना पड़े, ये प्रेस कर रखा है और शिफ्ट प्रेस करके ये भी प्रेस कर रखा है। मेक श्योर ध्यान देना क्या मेरे को, इनको भी आपको इसी कर्व में देना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पे थोड़ा सा काम ये बेटर दिखा पाए। कर्व बनाना सीखोगे तभी काम हो पाएगा, नहीं तो वो उतना बैलेंस नहीं हो पाएगा। ये बात दिखा। अभी इसी के अंदर से मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इसी का वन ऑब्जेक्ट मॉडल है यहाँ दिखा है, इसी में से अभी नीचे के पार्ट में यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैंने इतना पार्ट मैंने किया, अब इसके बाद से मैं अगर एक्सट्रूड करता हूँ, ठीक है, उसे एक्सट्रूड करके मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे काम और बेटर भी दिखेगा। फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे डी सेलेक्ट कर दिया, देखो यहाँ पे दिख रहा है भाई। यहाँ पे मैंने क्या किया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड यहाँ तक मैं मैनेज करना पे। अब मेरे पास ये जो दो पार्ट हैं, दो पार्ट यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे पार्ट दिखा, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे अभी इस वाले पार्ट के लिए जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, मेरे पास मैश दिख रहा है, ये मैंने यहाँ पे सेट किया। अभी ये जो पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे, इसके आप मुझे पहला पार्ट यहाँ से एक्सट्रूड करूँ इधर उधर दोनों साइड में, तो फ्रंट पे गए, फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ से मुझे ये एक्सट्रूड करना है, मेक श्योर यहाँ पे मुझे जब एक्सट्रूड करना है तो मैं कैसे एक्सट्रूड करने वाला हूँ, ये भी हमें ध्यान से देखना है। क्या अगर मैं सिंपल ऐसे एक्सट्रूड करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये शेप भी देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड किया मैंने, एक्सट्रूड करके मैं लोकल पे पर काम करता हूँ। लोकल लिखना पे, ये पार्ट आपस यहाँ पे, तो लोकल पे अगर मैं ऐसा काम कर रहा हूँ तो मुझे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस मतलब टॉप पे गए, देखना पे ये चीज़ पे ऐसा है, ठीक है। 4 प्रेस कर रखा हमने यहाँ पे, ये लोकल में अपने पे अभी फिलहाल में कर दिया, ठीक है। टच में होना चाहिए यहाँ पे, इतना कर दिया मैंने यहाँ पे 4 और 5, ठीक है। ऐसा करके मैं मैनेज कर दूँगा, मेरे पास देखा ये ऐसा कर दिया यहाँ पे, तो मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट आने वाला है, इससे कवर्ड होना चाहिए, कवर्ड हो गया यहाँ पे, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट मोड पे जाओ, देखो पीछे वाला पार्ट यहीं तक था मैं, तो मुझे पीछे वाले पार्ट पे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे यहीं तक में सेट कर देना पड़ेगा। मुझे पास ये चीज़ें
यही रहेगा, तो मैं थोड़ा सा इनको लेके सीधे ही मैं मैनेज कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं आराम से मैनेज करता हूँ। टॉप पे गए, मुझे यहाँ पे पहले क्या, यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं दिख रहा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट कर दिया और R5 स्केल कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको ऐसे जस्ट मैं मैनेज करके दिखाऊंगा। मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ पे जिसको मुझे यहाँ पे कवर करना है। तो मैं बस काम करने की जो चीज़ है वो मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे टॉप पे गए, 4 प्रेस कर दिया, 4 दिस वन, ठीक है। सबसे पहला काम R4 स्केल स्ट्रेट कर देना है। दूसरा काम, नीचे में अगर मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करना है, ठीक है। वैसे मैं मैनुअल भी रोटेट कर सकता हूँ, लेकिन मैनुअल रोटेट करने में क्या शेप खराब होती है यहाँ पे। ये देखो, ये रोटेशन का आपको तो फंडा समझना पड़ेगा। ऑल टच करो, 4 and 5 6, ठीक है। अभी से यहाँ पे मैं ऐसे सेगमेंट देता हूँ, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, यहाँ पे विजुअल है। देखो यहाँ पे जब मैं चीज़ों को मैनेज करूँ, R4 स्केल इसको स्ट्रेट कर दूँ। जब इसको स्ट्रेट कर दूँगा ना तो इसके पीछे के सेगमेंट सही आएंगे। शिफ्ट एंड स्लाइड एज लूप टूल, देखा यहाँ पे, देखा आपने यहाँ पे क्या R4 स्केल कर दिया, तो इसके पीछे के सेगमेंट आपके स्ट्रेट आने वाले हैं। जैसे देखो यहाँ पे इंसर्ट एज लूप टूल क्या मैंने यहाँ पे, ये देखो स्ट्रेट आया ना। तो ये हमें समझ में आना चाहिए भाई, मेरे पास अगर चाहिए तो मैं कैसे मैं मैनेज करूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे भी बैलेंस करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे गए, टॉप पे गए, ठीक है, वर्टेक्स पे गए, देखो यहाँ पे। अब देखो यह चीज़ इज इट पॉसिबल, मैं इसको यहाँ से स्केल कर दूँ, R4 स्केल V एंड स्नैप करना है यहाँ से, इधर सेलेक्ट करोगे आप यहाँ पे R4 स्केल, स्केल किया मैंने यहाँ पे, V डबल प्रेस करो, V एंड स्नैप, ये आपको स्ट्रेट हो जाएगा यहाँ पे। तब चीज़ों को ऐसे करके भी V एंड स्नैप करके आप स्ट्रेट कर सकते हो। आप यहाँ पे कहीं लगे कोई चीज़ डाउन हो गया तो V एंड स्नैप करके आप यहाँ पे मैनेज कर दोगे, स्नैपिंग में आ जाएगा यहाँ पे। ओके, कंट्रोल शिफ्ट एंड H डिस्प्ले कर दिया मैंने यहाँ पे। देखो यहाँ से दिखा ये पार्ट में बस ऐसे करके, अब मैंने पीछे का पार्ट दिया तो मैं ऐसे करके मैनेज कर सकता हूँ। 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, देन W, ठीक है। ये देखा यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया तो मैं ऐसे करके मैनेज करूँगा। एंगल में बस ऐसे होने वाला है, ठीक है। एंगल में चीज़ों को दूंगा एग्जैक्ट, वहाँ पे देखिए रेफरेंस मेरे पास बहुत ही एग्जैक्ट प्रॉपर नहीं है, तो मैं अगर मुझे मैच ही करना तो मैं मैच कर दूंगा। ये टॉप में देखो, टॉप में बहुत चीज़ें वैसे एक्यूरेसी के साथ नहीं है। अगर मुझे लगता है कि नहीं मैं तो यहाँ पे काम करना ही है तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, यहाँ पे मैं एक एक करके यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। आप ऐसे मैनेज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे। ये देखो, ये पार्ट के बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा पीछे लेना स्टार्ट करूँगा, ये डिस्प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे हल्का सा पीछे, और देन ये पार्ट में ऐसे करके भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये पार्ट में अगर ऐसे करके दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे काम आसान हो जाएगा। 4 5 and 6 ये देखो। इसका तो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना टॉप से जाकर, वो चीज़ें सही होनी चाहिए। जैसे ना राउंड नहीं दिख रहा तो आपको थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। रेफरेंस पेपर अगर प्रॉपर नहीं है तो मैं ऐसे करके थोड़ा सा मैनेज करूँगा। हर चीज़ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेंगे। V एंड स्नैप, ये देखो इधर, और ये पार्ट मुझे इधर देना पड़ेगा। एंगल समझना है, कर्व दिखना है V एंड स्नैप, और ये मुझे पीछे कहाँ तक ले जाना पड़ेगा, ऐसे ले जाना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा ऐसे पार्ट दिखे। तो ये थोड़ा बहुत अपना IQ लेवल भी लगाना। अभी यहाँ पे अगर मैंने देखा, यहाँ पे मेरे पास चीज़ें हैं, इसके साथ में अगर मैं देखूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट काफ़ी तक मैं चीज़ों यहाँ पे कवर किया, ठीक है। अब ये मेरे पास ब्लेड है, ब्लेड के लिए मैं अलग से मैं मैनेज कर सकता हूँ। चीज़ों को जो अलग अलग मटेरियल से अलग अलग ही बनाना है क्या। जिससे यहाँ पे मैंने क्या किया, टॉप पे गया, कंट्रोल शिफ्ट एंड H, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, ब्लेड है मेरे पास, तो ब्लेड के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ब्लेड बना के मैं कॉपी कर दूँ तो भी मेरा काम हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे मुझे धार देनी है तो मैं ऐसे करके भी मैं मैनेज कर दूंगा कि भाई मुझे यहाँ पे काम करना है, तो मैं चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर दूंगा यहाँ पे। तो भाई मेरे पास ऐसा कुछ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है मेरे पास यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा क्रिएट एंड पॉलीक्यूब ले लो आप यहाँ पे, ठीक है। R4 स्केल फ्रंट में गया, ठीक है। पार्ट आपको ऐसा तो इससे थोड़ा सा पतला ही कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इन एक को मैच कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा शेप को थोड़ा सा मैनेज करना है, और सेम चीज़ ऑल टच कर दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे मुझे तो टॉप पे काम करना है, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड H, यहाँ पे वर्टेक्स
F4 प्रेस कर रखा है यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया, ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया, ठीक है। अभी मुझे अगर ऐसे ही काम करना है तो मैं ऐसे भी काम करके करूँगा। तो ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक और ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने कर लिया। 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है। अभी सिलेक्ट करते हैं ऑल्ट एच। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, थोड़ा सा मुझे धार भी बनाना है, तो यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए क्या करना है, जैसे यहाँ देखा है रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, बेवल एजेस, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, फेसेस, डब्ल्यू प्रेस करके टॉप पे गया, इसको मैंने इधर से निकाल दिया। यहाँ पे ये ध्यान देना कैसे निकालना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहा, देखा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे कहूँ बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहा तो मुझे यहाँ पे फिर मुझे एक्सट्रूड का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। टॉप पे गया, एक्सट्रूड का मैंने यहाँ पे लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे जाना था, इसको थोड़ा पॉइंटेड कर देता है, ठीक है। एंड टॉप पे जाकर मैंने फिर यहाँ से इसको मैंने ये शेप दिया यहाँ पे, ठीक है। ये शेप मुझे यहाँ पे थोड़ा सा देना ताकि मैं यहाँ पे थोड़ा मैनेज करके दिखा सकूँ। यहाँ पे मेरे पास ऐसा कुछ काम है तो चीज़ों को मैं कैसे बैलेंस कर सकता हूँ, ठीक है। अभी ये जो काम है, ये बेसिक सा काम मैंने यहाँ पे किया, मैं डिटेलिंग अभी नहीं दूंगा, कॉपी करने के बाद दूंगा। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट देखो, एक बार यहाँ पे देखो, यहाँ पे धार है आपके, यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा मैनेज कर देना आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार फिर से मिरर पे आते हैं, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा मिरर यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा फील नहीं होता कि यहाँ पे मैं ट्राई करके देता हूँ। भाई अगर यहाँ पे करता हूँ एडिट रीसेट पे गया, ठीक है। यहाँ पे क्या एक्स इधर जा रहा है, यहाँ पे जेड है, तो मैं अगर जेड पे अप्लाई करता हूँ तो जेड में देखो कहाँ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको मुझे करना है प्लस, ठीक है। तो मैं रीसेट कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, डब्ल्यू देन कंट्रोल जेड, ये अप्लाई किया मैंने यहाँ पे। अभी ये पार्ट में यहाँ से देखो, यहाँ पे देखा यहाँ पे ये भी ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे मुझे अपोजिट नहीं दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा ही चीज़ों को मैनेज करने में दिक्कत है। फिर मैंने यहाँ पे जेड के, ठीक है, यहाँ पे मैंने सेट किया यहाँ पे, ठीक है। फिर मुझे एक्सिस पे जाके काम करना है, बाकी चीज़ों में काम करना है, तो मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। मैनेज ऐसे नहीं कि मैनेज नहीं होगा, लेकिन आई सजेस्ट कि मुझे थोड़ा सा लगता है कि जब मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई सजेस्ट कि कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट देखा यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे अगर मुझे ऐसा कुछ करना ही है तो मुझे यहाँ के पॉलीगन्स को डिलीट करके ही मैनेज करना पड़ेगा, कि मुझे यहाँ पे जोड़ना तो पड़ेगा ना, यहाँ पे बिना जोड़े तो काम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, इनके इस वाले पार्ट को मैंने इतना पार्ट लग किया, इतना पार्ट मैंने डिसलाइक कर दिया। जब इसको आप डिलीट कर दोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब टॉप पे गया, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ठीक है, कंट्रोल डी कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट डी शिफ्ट डी शिफ्ट डी, ये आप ऐसे करके बना दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट लोग भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। जो चीज़ हमें यहाँ पे करना है, ये देखो, ये काम कर दिया, शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया यहाँ पे, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्टेक्स पे गए, वर्टेक्स में जाके मर्ज वर्टेक्स कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये आपका पार्ट यहाँ पे हो जाएगा। आफ्टर डन, जैसे पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, अभी जैसे मुझे यहाँ पे काम करना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इन चीज़ों को लेकर मैंने सिंपल सा पार्ट, अभी आप यहाँ पे चाहोगे तो फिल होल करना, फिल होल कर दो, ब्रिज करना, ब्रिज कर दो, एडजस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, फिल होल का ऑप्शन भी आपको बता देता हूँ। फिल होल कर दिया मैंने यहाँ पे। कनेक्टिविटी में मल्टी कट ले लेता हूँ मैं, मल्टी कट में यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन, एंटर, ठीक है। यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, क्लिक किया यहाँ पे, और यहाँ से आप यहाँ पे सीधे डायरेक्ट आप यहाँ से ले सकते हो। आप यहाँ पे देख रहे हैं कहाँ पे जा रहा है, ये पार्ट आपने यहाँ पे दिया, एंटर, ठीक है। यहाँ से आपने क्लिक किया यहाँ पे, और देन आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके दे सकते हो। सेम चीज़ रिपीट, फिल होल, ठीक है। फिल होल किया मैंने यहाँ पे, सेम चीज़ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, मल्टी कट में गया, ये पार्ट आपका यहाँ से एंटर, एंड देन एंटर, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, दिस वन एंड दिस वन, एंटर, तो ये आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। दूसरी चीज़, अभी यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, यहाँ पे मैंने क्या किया, फेसेस सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। टॉप पे गए, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड आप यहाँ पे इसके अंदर की तरफ दिखा सकते हो आप यहाँ पे, और इसके अंदर से पार्ट जा रहा है आपका यहाँ पे,
तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एडजस्ट को आपने सेलेक्ट कर दिया, दिस वन, ठीक है, ये आपने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे शिफ्ट एंड बेवल एजेस, ठीक है। बेवल में आपने यहाँ पे सेगमेंट दिया अपने यहाँ पे, ठीक है। अभी आप यहाँ पे सेगमेंट देने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट में सिमिलर कर दो, सिमिलर में सब सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करना टू फेसेस एंड शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे, और एक्सट्रूड करके यहाँ पे थोड़ा सा अंदर की तरफ देखो, आपके साथ पूरा नहीं आएगा, देखना अभी पूरा सेलेक्ट नहीं, भी देखना कई बार धोखा दे देता है यहाँ पे। तो शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे सॉरी एजेस पे जाके ये भी समझना है कि कई बार ऐसे जब सपोर्ट नहीं करे तो आप ध्यान देना है क्या, ठीक है। तो फेसेस शिफ्ट एंड एक्सट्रूड ऐसे सब काम में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे आपने यहाँ पे थिकनेस लिया, थिकनेस में आप यहाँ पे काम कर सकते हो अंदर की तरफ, ठीक है। ऑफसेट किया, हल्का सा ऑफसेट लिटिल बिट, तो आपको यहाँ पे जब चीज़ों को देखोगे ना सपोर्टिंग है ऑल दिस थिंग, तो यहाँ पे आपका काम आसान हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, सेलेक्ट किया सिंपल इंसर्ट एज लुक टूल, यहाँ पे किया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैं अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे मिनिमम 2 रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा बेटर देगा यहाँ पे कि भाई स्पेसिंग कैसे है। दूसरी चीज़ अभी मैं यहाँ पे स्पेसिंग देता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे स्पेसिंग, ये सेगमेंट दोगे तभी वो चीज़ें हाई पॉली में आपका काम होने वाला है बढ़िया सा, तो आपको बेटर दिखेगा यहाँ पे। जब मैं स्मूथ करूँ तो ये खराब नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मुझे 2 लास्ट में देना था, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा 3 और बढ़ा दिया यहाँ पे, स्पेसिंग में मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे मुझे लगता है 6 कर दूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे अभी ये चीज़ मैं अगर दिया तो मैं स्मूथ में मैं अगर 3 प्रेस करता हूँ मेरे यहाँ पे शेप में बहुत ही प्रॉपर दिखेगा। सिलेक्ट किया, असाइन कर दिया मैंने, ब्लेंड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। 4, 5 एंड 6 यहाँ पे देखो साइनिंग दिख रहा है आपको, यहाँ पे साइनिंग आपको देखिए यहाँ पे वो शार्पनेस वाला पार्ट आपको दिखना चाहिए। इसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा और मैनेज करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और भी मैं मैनेज करके काम कर सकता हूँ। यहाँ पे जो क्वांटिटी है ना, यहाँ पे इन चीज़ों को मैं यहाँ पे इसको क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे मुझे डिफॉर्मर पे गया, लेटिस पे गया, लेटिस पे जाके मैं यहाँ पे लेटिस पॉइंट पे गया यहाँ पे, ठीक है। मैं इन दोनों को जो दिख रहा है यहाँ पे, अभी ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, मैं इन चीज़ों को और अलग से भी मैं मैनेज करना चाहूँ और पॉइंटेड करना, पॉइंटेड और भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपके यहाँ पे दिखेगा, आप यहाँ पे कितने पे काम करना चाहते हो और किस टाइप से मैनेज करना चाहते हो, ये आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी तरीका है, आप यहाँ पे करोगे एडिट पे गए डिलीट हिस्ट्री, तो ऐसे भी काम किया जा सकता है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट है चीज़ों को, डिस्प्ले पे गए शो एंड ऑल, देखो हाई डिटेल बनाने में भी देखो टाइम लगता है यहाँ पे। अब इन चीज़ों को भी मैं मैनेज करता हूँ, ऑल टेस्ट कर दिया, सपोर्टिंग एज मुझे यहाँ पे चाहिए। सबसे पहले 3 प्रेस करो, यहाँ से खराब जा रहा है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इंसर्ट एज लुक टूल, और मुझे यहाँ पे मिनिमम 6 एजेस मैंने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ओके, यहाँ से मैं सेट करता हूँ। इस चीज़ों को जब तक आप यहाँ पे मैनेज नहीं करो तब तक आपके यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी नहीं। अभी यहाँ से अगर मैं सिंपल बात मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 प्रेस कर देते वैसे यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे कॉर्नर आपको शार्प चाहिए, तो शार्प करने के लिए समझ लिया ना, ये पूरा पार्ट आपको ऐसे यहाँ पे दिखे, दिस वन बीच के सेगमेंट्स अगर आप स्किप करना चाहो कर सकते हो, लेकिन ये बीच में आपको सपोर्टिंग बहुत अच्छा काम कर जाता है क्या यहाँ पे। यहाँ पे मैंने ये पार्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपल सा पार्ट बेवल अगर मैं कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, तो बेवल में दिख रहा है यहाँ पे सेगमेंट्स फ्रिक्शन हल्का सा, तो आप यहाँ पे चीज़ों को और बेटर वे में मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ये सेम चीज़ आप जहाँ पे इम्प्लीमेंट करो आपको दिख जाएगा कि मुझे अगर यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ। 3 प्रेस करोगे आप यहाँ पे देखिएगा आप यहाँ पे, ठीक है। स्मूथनेस ऑल दोस थिंग, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, तो यहाँ पे आपको बेसिक से एक पार्ट आपको दिखा दूँ भाई, मैंने अभी कुछ काम किया यहाँ पे। ओके, अभी देखो यहाँ पे ये हमने काम किया, छोटा सा पार्ट मेरे पास और थोड़ा सा रह रहा है, ये इसका जो हैंडल वाला पार्ट है, हैंडल वाला पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो हैंडल वाला पार्ट में मैं देखो यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इतना पार्ट मैंने एक्सट्रूड किया और खींच दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट अगर मैं देखूँ यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, ये देखो ये लेफ्ट में इक्वली है, इसके आसपास ही निकला, तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, लेयर को मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे, ठीक है। लेयर को यहाँ पे करता है, तो मुझे कितना चाहिए, लेफ्ट में गया, ठीक है। 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, छोटा सा काम, सेगमेंट ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या करूँ, इतने फेसेस को मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, इतने फेसेस पे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने डिसलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ये भी डिसलेक्ट करने पे मुझे भी देखना पड़ेगा टॉप पे क्या, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे फेसेस मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है ऊपर से, मेक श्योर, और ये क्रॉस चेक कर लेना क्या, ऑल टच,
कंट्रोल जेड, ये देखना पे 4, 5 एंड 6 यहाँ देखना पे। तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा अगर मैं कवर कर दूँ यहाँ पे, ऊपर वाले चीज का करनी पड़ेगी। ये चीज़ मैं यहाँ पे देखना पे, तो ये मुझे पार्ट देखा मुझे यहाँ से करना पड़ेगा। यहाँ से करने के लिए मुझे या तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैंने यहाँ से यहाँ तक मैं मैनुअल सेलेक्ट कर लेता था। मुझे आइडिया तो मिल गया, यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट प्रेस कर दिया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे शिफ्ट प्रेस कर दिया यहाँ पे, ये देखो। तो मुझे यहाँ से ये थोड़ा सा मुझे मैनुअल भी डील करना पड़े तो मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा अगर शिफ्ट साइड में जाना चाहता तो आप ऐसे भी करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ देखा, यहाँ पे दिख रहा है इसके इक्वल में निकला है तो इसके इक्वल में निकाल देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। टॉप पे है दिख रहा है W शिफ्ट एंड एक्सट्रूड। ये बात मैंने यहाँ पे दिया, यहाँ पे मैं कहता हूँ 4 प्रेस करता हूँ, यहाँ पे क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये शेप आपको ऐसे दिख रहा है, दिख रहा है। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इनमें भी 2 ऑप्शन है, या तो मैं इसको रोटेट करके काम करूँ। देखो एक पार्ट में बस ऐसा है कि मैं इस यहाँ पे मैंने रोटेट किया, मैं कोई काम कर डू वन थिंग, मैंने इसको ऐसे मैनेज कर दिया, भाई एक काम कर ऐसे कर देता है। एक पार्ट में बस ऐसा है, दूसरा पार्ट में इसको मैं रोटेट करके काम कर सकता हूँ। ये पार्ट दिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज किया, यहाँ पे सेप दिखा है यहाँ पे। अभी इसके साथ में अगर मैं एक्सट्रूड करके काम करता हूँ तो बस यहाँ पे कैसे दिख रहा है, ये पार्ट में बस यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ, बस एक पार्ट यहाँ पे भी दिखेगा कि इस शेप को मैं कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। Connected to Boatstone Grenade. ठीक है, ये पार्ट यहाँ से टॉप लेवल, ठीक है। और मैंने यहाँ पे देखा शिफ्ट एंड एक्सट्रूड यहाँ से यहाँ तक, नेक्स्ट नहीं, अभी हम लोग उसको थोड़ा सा देखेंगे, बाद में लगेगा तो हम इसे अलग भी कर लेंगे क्या। पहले हम ये काम खींच लेते हैं, देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, जिस उसे कनेक्टेड देना है तो मैं यहाँ पे कनेक्टेड दूंगा। देखो पे ये स्टेटी होना चाहिए लेकिन वो थोड़ा टर्न है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्रॉस चेक कर, जैसे मैंने पे काम किया यहाँ पे बस तो इक्वली है, इक्वल होने पे यहाँ पे क्या काम करना है मुझे ये चीज़ समझना है कि मैं यहाँ पे ऊपर से सिर्फ इक्वल है क्या। अभी यहाँ देखो आप 3 प्रेस करो, यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे ये कुछ बोलेगा, देखो यहाँ पे ये है, हाँ। अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मुझे इसके अंदर भी सेगमेंट देना, सेगमेंट भी ऐसे देना है जो मैं यहाँ पे राउंड कर सकूँ। यहाँ पे एक तो पहला काम इंसर्ट एज लुक टूल यहाँ देखा था, फर्स्ट मैंने यहाँ पे सेट किया, यहाँ पे दूसरा काम यहाँ पे मैं देखा, सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे कितने से मुझे राउंड करना है। टॉप पे गया, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ठीक है, डिस्प्ले शो एंड ऑल, ठीक है। यहाँ तो मुझे राउंड देना है, तो राउंड करने के लिए यहाँ पे मैंने क्या कर देना है, रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है। और जी प्रेस कर दूंगा यहाँ पे, और जी प्रेस कर दूंगा यहाँ पे, तो बेसिक सा जो राउंड में देना चाहता हूँ मैं, बेसिक सा राउंड यहाँ पे मैं निकाल के दे सकता हूँ, ठीक है। ये हर जगह काम आने वाला है, ये ध्यान देना कि ये हर जगह आपका काम आने वाला है, और राउंडनेस बनाने की प्रैक्टिस कर लेना पे। ये रेफरेंस अंदर जा रहा तो एकदम वो नहीं करना, क्योंकि ये स्टेडी होता है। अभी आप यहाँ पे जाकर आप मैनेज करो तो आपका सब क्या देखेगा आपका, देखो पे यहाँ पे सिंपल बात, मैंने भी यहाँ पे क्या किया, मुझे हाई पॉली ही बनाना है, तो हाई पॉली के लिए यहाँ पे मुझे 3 प्रेस करते यहाँ पे देखेगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, लेकिन मुझे यहाँ पे सेगमेंट अगर मैं दूंगा यहाँ पे बढ़िया से तो मेरे पास यहाँ पे काम आएगा। तो मैंने इंसर्ट एज लुक दे रखा है यहाँ पे, ये चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा देख के चलूँगा यहाँ पे, ठीक है। सब डिवीजन, हाँ सब डिवीजन देंगे तभी हम वो सही काम करें, तो वो सही काम नहीं करने वाला यहाँ पे। ये देखना गलत जगह ना आ जाए, ये मेरे पास हाई पॉली मॉडल। अभी यहाँ से अगर मैं इतना सब डिवीजन लेके चलूँगा तो मेरे पास अभी काम आने वाला है, ठीक है। अभी इससे होता है ना, कुछ हाई पॉली होता है तो थोड़ा सा लैग करता है, कहते हैं थोड़ा सा इसको एक बार काम कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा एक बार जस्ट शिफ्ट क्लिक किए करते मैं हल्का सा लिटिल बिट में इसको तो मैं इस टाइप से मैं डील कर रहा हूँ कि मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला हूँ। और मैंने यहाँ से यहाँ तक मैं थोड़ा सा काम कर दिया यहाँ पे। ये एक बेसिक सा फंडा आपको देता हूँ, अगर काम करना है वैसे अगर ये मुझे पहले निकालना तो मैं इसके साथ जो इक्वल जो एजेस दे रखा वैसे मैं काम करूँगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, बेवल, ठीक है। बेवल में यहाँ पे फ्रिक्शन लिटिल बिट नंबर आपको याद करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, और एक सेगमेंट, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा काम कर जाएगा, आप यहाँ पे काम करें बता देंगे, ठीक है। अभी अपने यहाँ पे क्या कर, सपोज सेलेक्ट कर दें यहाँ पे हिस्ट्री
डिलीट कर देना, एडिट में डिलीट हिस्ट्री, ठीक है। और इन चीज़ों को शिफ्ट प्रेस करो एंड एक्सट्रूड स्मूथ कर दो, W, ठीक है, ओके। यहाँ पे शिफ्ट एंड स्मूथ करो आप यहाँ पे, तो आपको स्मूथ यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे ये डिवीजन आपको यहाँ पे काम करना, हाई पॉइंट आपको काम करेगा। फिर आपको चीज़ दिखेंगे मेरे पास कैसे राउंडनेस, स्पेकुलर दिख रहा है, स्पेकुलर वाला पार्ट आपको दिखेगा भाई मुझे कैसे क्या काम करना है, कैसे यहाँ पे मैनेज करना है। तो एक तो काम ऐसे मैं कर सकता हूँ कि भाई मुझे चीज़ कैसे मैनेज करना है, तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। डिवीजन मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे। थोड़ा सा मैं जल्दी से मटेरियल सेटिंग देख के मैं इसे मैनेज कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास जो रेफरेंस है, रेफरेंस में ऐसा कुछ पार्ट दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल, न्यू मटेरियल में गए आर्नोल्ड पे, आर्नोल्ड पे AI स्टैंडर्ड सरफेस शेडर, ठीक है। राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है, ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ब्लैक है, राइट क्लिक असाइन आर्नोल्ड AI स्टैंडर्ड सरफेस शेडर, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया ब्लैक, ब्लैक, ठीक है। तो ब्लैक में देखो, मेरे साथ ये दोनों ब्लैक है, तो ब्लैक में दोनों पे काम कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इसमें क्या कर दिया, मेरे पास ये मेटल है, राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल आर्नोल्ड, ठीक है। और यहाँ पे स्टैंडर्ड सरफेस शेडर, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, METL मेटल, ठीक है। आप यहाँ पे चाहो तो इसे प्रोसेस में आके यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्रोम ले सकता हूँ, ठीक है। तो बस यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रोम मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से मैंने कर दिया। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बहुत सारा पार्ट यहाँ से मैंने रेफरेंस को ऑन कर दिया, यहाँ पे राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। इसमें कलर पिक करने का ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे, तो कलर में पिक कर सकता हूँ यहाँ पे। मैं कलर मैंने पिक किया। अब कलर लाइटिंग के साथ मुझे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गया राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये क्लिक कर दिया मैंने ब्लैक, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट क्लिक एंड असाइन, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ब्लैक है तो ब्लैक मैंने यहाँ पे कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मेक श्योर यहाँ पे अभी बिना एनवायरनमेंट की मेरे पास चीज़ अच्छी नहीं आएगी। मेक श्योर मेरे पास अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करता हूँ, मेरे पास एनवायरनमेंट अच्छा चाहिए। यहाँ देखो सेगमेंट्स नहीं है, तो यहाँ पे सेगमेंट्स का ध्यान देना पे, इंसर्ट एज लुक टूल, ठीक है। हाई पॉली में इन चीज़ों को दोस्तों मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। जो मैंने यहाँ पे काम किया, सभी के अंदर से हिस्ट्री डिलीट कर देना पे, एडिट डिलीट इन हिस्ट्री। स्मूथ लगाने में हिस्ट्री डिलीट मत करना। अभी जैसे ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो मैं इनको मैं शिफ्ट एंड स्मूथ कर सकता हूँ यहाँ पे। ये डिवीजन 1 आ गया, ठीक है। इनको मैंने यहाँ पे शिफ्ट एंड स्मूथ कर दिया यहाँ पे। ये कंबाइन करके भी काम कर सकता हूँ। कंबाइन किया हमने यहाँ पे, शिफ्ट एंड स्मूथ कर दिया यहाँ पे। तो कहाँ गया स्मूथ, ये पार्ट आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। एंड दिस वन इसी का शिफ्ट एंड स्मूथ कर दोगे आप यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ काम कर दोगे। अभी मैंने काम कर दिया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आर्नोल्ड में जाता हूँ। आर्नोल्ड लाइट में यहाँ पे मैंने स्काई डोम लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। और आप यहाँ पे एक बार ऑन करो आप यहाँ पे, और रेंडर करके देखो आप रेंडर आपका कैसा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे रेंडर में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं तब तक एक एचडी निकाल लेता हूँ। ठीक है, एक चीज़ और इसमें ऐड ऑन कर देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कई बार ये कुछ एरर आता है, तो इसमें क्या करना है, सबको स्मूथ हटा के इसका ऑटोमेटिक कर देना, तो आपको यूज में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिर से हिस्ट्री डिलीट किया था, मैंने स्मूथ ऑफ कर देता यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, शिफ्ट एंड स्मूथ कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मेरे को इसमें भी मैंने काम कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखना हिस्ट्री डिलीट देख लेना यहाँ पे, स्मूथ यहाँ पे दे रखा नहीं देखा यहाँ पे, शिफ्ट एंड स्मूथ कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने स्मूथ ऑफ कर दिया था, हमें हिस्ट्री डिलीट कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्ट एंड स्मूथ कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके। अभी आप यहाँ पे काम करो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा भाई कैसे क्या काम करना है। आप रेंडर निकालोगे, रेंडर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बेसिक शेप में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे इम्पैक्ट दिखेगा। दूसरा बात, इसके सिवाय अगर आप हमने क्रोम डाल रखा है, ये डाल रखा, तो आपका लुक एंड फील आपको देखना स्टार्ट हो जाएगा भाई आपने ऐसे कोई भी काम किया, किस टाइप से आप काम कर सकते हो आप यहाँ पे, और चीज़ों को किस टाइप से आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। देखना यहाँ पे तो आपको ऐसे क्रोम वाला लुक एंड फील भी दिखेगा। थोड़ा रेंडर सेटिंग बढ़ाएंगे तो रेंडर सेटिंग में अच्छा दिखेगा। बाकी मैं एक आध आपको HDR में आपको लगा देता हूँ यहाँ पे, एक पॉलीहेवन करके HDR यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी HDR ले लो इन्वायरमेंट का, तो इम्पैक्ट अच्छा दिखेगा। यहाँ पे 4K नहीं लेना, अगर सिस्टम अच्छा है, रेंडर टाइम आप ज़्यादा देना चाहते हो तो आप ये ले सकते हो। मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो यू कैन डाउनलोड, 5 MB का है, सो ठीक है।
अभी ये चीज़ मैंने यहाँ पे क्या, इससे मैंने कट करके अपने इस फोल्डर में डाले जहाँ पे मेरे पास कटर है, कटर पे गया यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। एड्रेस कॉपी कर लिया मैंने यहाँ पे गए एनवायरनमेंट में गए, यहाँ से कलर पे गए फाइल, देन आप यहाँ से एच ले सकते हो, कंट्रोल वी देन एंटर, ठीक है। अभी रेंडर निकाल के देखो तो रेंडर का इम्पैक्ट अच्छा देगा, आपका मेटल का इम्पैक्ट भी अच्छा आएगा। देखो मेटल का इम्पैक्ट थोड़ा सा बेटर और देखिएगा आपका यहाँ पे। दूसरी चीज़, मुझे यहाँ पे मेटल का जो इम्पैक्ट है, ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है मेरे मेटल का इम्पैक्ट, तो यहाँ से मैंने तो ऐसा कुछ किया, ऐसा कुछ मैं दिखाने वाला हूँ। अभी मैं उस इम्पैक्ट और लाइट का इम्पैक्ट बहुत बड़े देखिएगा यहाँ पे। देखो मेटल का इम्पैक्ट भी है, नॉइज़ भी आपके यहाँ पे आ रहा है, तो नॉइज़ को ठीक कर देंगे। मैं चाहता हूँ मेरे पास कैमरे में ये ना दिखे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, विजुअलिटी भी गए, यहाँ से कैमरे में ऑफ कर देना आप यहाँ पे, तो रेंडर में आपका वो पार्ट नहीं देखेगा। यहाँ देखो ये पार्ट आपको यहाँ पे विजुअल होगा, कैसे आप मैनेज कर सकते हो। तो दोनों तरीके आपको मैंने बताया। यहाँ पे रेंडर सेटिंग में जाके यहाँ पे आप क्या करोगे, आर्नोल्ड पे जाके यहाँ पे जो सेटिंग है इसको 5 कर देना, 5 and 5, ठीक है। और देन आप यहाँ पे सिंपल रेंडर करोगे, रेंडर में थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन नॉइज़ नहीं आएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं मैनेज करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, शुरू कैसे मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है गाइस। ये आपका ये रेंडर यहाँ पे आ गया। एक रेंडर आप ऐसे करके सेव कर लेना, सेव में आपके ऑप्शन शॉप में जाना, कलर पे जाना, ठीक है। आप यहाँ पे जाओ, सेव करो, सेव करोगे आप यहाँ पे, जैसे मैंने आपको दिया एड्रेस मैंने कॉपी किया था यहाँ पे, ठीक है। रेंडर कर दिया, RENDER रेंडर, ये हो गया। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है मैं बिना एचडीआई का रेंडर निकालना चाहता हूँ, तो एक आपको ये भी है, जैसे मुझे बिना एचडीआई का रेंडर निकालना है, तो बिना एचडीआई के भी आप यहाँ पे हटा के रेंडर निकाल सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे ग्रे में चाहिए था, ठीक है। ये बता, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे जस्ट कलर ब्रेक कनेक्शन, आप यहाँ पे भी चाहो तो आप यहाँ पे आप ऐसे करके भी आप रेंडर निकाल सकते हो। आपका रेंडर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपका बैकग्राउंड कुछ अलग चाहिए तो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये चीज़ के बाद ऐसा होता है, रीड ही नहीं कर पाता, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया यहाँ पे, और आर्नोल्ड में गए, लाइट पे गए, मैंने यहाँ पे स्काई डोम लगा दिया यहाँ पे, देन आप रेंडर कर दो, तो आपको यहाँ पे ग्रे बैकग्राउंड में भी आपका ऐसा कुछ रेंडर आ जाएगा। तो आपको एक हाई पॉली मॉडल, कैसे डिटेल में आप हाई पॉली मॉडल बनाते हो, चीज़ों को मैनेज कैसे करते हो, ठीक है, मटेरियल कैसे डाल दो, लाइटिंग शेडिंग कैसे क्या काम करो, जिसमें आपका एक इम्पैक्ट बहुत बड़ा सा देखिएगा कि कैसे आप क्या काम कर सकते हो। तो बेसिक सा प्रोसेस मैंने आपको बताया ताकि आप चीज़ों को कवर कर सको।